हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक टैक्स है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जो आपको खुद पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट होता है जो लगा तो तुम्हारे ऊपर है पर तुम सामने वाले से कलेक्ट कर ले रहे हो। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, आप मैकडोनल्ड से बर्गर खाते हैं, तो जब वो बर्गर बेचता है तो कौन सा टैक्स लग जाता है? जीएसटी। पर वो पे करता है या वो तुमसे कलेक्ट कर लेता है? आपसे कलेक्ट कर। तो इसी तरीके से आप मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, फैन, स्क्रीन, ट्यूबलाइट्स ये जब खरीदते हो तो हर शॉपकीपर जब कोई चीज बेचता है तो वो क्या लगा देता है बच्चे? जीएसटी। ठीक है, तो इसमें क्या सिस्टम होता है मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। और डिस्काउंट की भी बात करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे लगता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आइए हमें अलग अलग एग्जांपल्स बनाने हैं बच्चे। जैसे लेट्स सपोज एक इंसान है जो कि दिल्ली में है, बी एक इंसान है जो कि दिल्ली में है, और इसने भाई बेचा है एसी 10,000 का। ठीक है जी। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ना बच्चे, मिस्टर ए को सेलर भी बोला जाता है बट करेक्ट वर्ड क्या होता है जीएसटी में? सप्लायर। और मिस्टर बी वैसे तो आपको बायर समझ आता है बट इसको क्या बोला जाता है? रेसिपिएंट। और मैंने दिल्ली दिल्ली इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सेल है, यानी कि सेलर कौन सी स्टेट का है? दिल्ली। बायर कौन सी स्टेट का है? तो इसको क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा। ठीक है, दैट इज विद इन द स्टेट। तो ये क्या होती है बच्चे आपकी? इंट्रास्ट। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर लूंगा स्टार्टिंग में ही, चलो छोड़िए अभी नहीं करता। मान लीजिए एसी कितने का है? 10,000 का। तो अब जब ए बिल बनाएगा तो कौन से टैक्सेस लगाएगा? CGST एंड SGST। वेरी गुड। लेट सपोज 10%। अपने को रेट एग्जैक्ट याद करने की नहीं रखी हुई है, 1,000 रुपया 1,000 रुपया, टोटल कितना आ गया? 12,000। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है इनवॉइस। कौन इशू करेगा? ये ए। तो ठीक है सर, इसका मतलब 20 को कितना रुपया पे करेगा? 12,000। ऐसा ही होता है ना बच्चे? तो आप मुझे बताइए, मिस्टर ए क्या एंट्री डालेगा बच्चे? मिस्टर ए की बुक्स में एंट्री डालते आइए। सर कैश आ जाएगा सर, कितने रुपए बच्चे? 12,000। सेल्स कितने की बच्चे? सेल्स होएगी बच्चे 10,000 की, क्योंकि एसी कितने का बिका है? 10,000 का। पर सर ये जो 2,000 है, बेटे ये मेरी लाइबिलिटी होती। मैंने आपसे कलेक्ट तो कर लिया पर ये मैंने किसको देना है? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? हाँ जी, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। कितने रुपए? 1,000। और अगर आप इसको और ध्यान से देखें, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो कैश है मेरा एसेट है? क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मेरी सेल्स है इसका क्या नेचर है बच्चे? इनकम है मेरी। व्हाट अबाउट दिस आउटपुट CGST SGST? एग्जैक्टली, सो यू हैव अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है? डेट भी ले लेते हैं बेटे, बहुत एग्जैक्ट चला लेंगे। आज क्या डेट है बच्चे? 22। 22 जुलाई 26। आज मैंने बेचा है जी। है जी। 22 ही तो लिखा है। मुझे लगा कि मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा, पर मेरा तो सही चल रहा है, पर तुम्हारा 20। आई, मुझे बताइए सेल की एंट्री क्लियर है? गवर्नमेंट को कब दोगे पैसा?
आज 22 तारीख है, आज ही आपसे मैंने पैसा ले लिया. When will I pay to the government? You pay next month 20th. जीएसटी के लॉस बता रहा हूं आपको. ये मैकडोनल्ड्स वाला आज बर्गर बेच चुका होगा बहुत सारे, जीएसटी कलेक्ट कर ली होगी. कब आज जाएगा सरकार को जमा करने? नहीं, अगले महीने की 20 तारीख. जुलाई के मंथ में जितने भी बर्गर बिकेंगे उस पे जितना भी जीएसटी आता जा रहा है, डेली आता जा रहा है, 20 तारीख को, 20 अगस्त को जमा करा जाएगा सरकार. यानी कि ये बंदा जो है 20 अगस्त 26 क्या एंट्री डालेगा बच्चे? आउटपुट CGST 100, आउटपुट SGST 100 to bank या to cash. This is the basic entry of sales and this is payment of GST. पहले यहां तक क्लियर है? एट द सेम टाइम इधर भी आइए जरा, फिर नोट करिएगा. मेरा आपसे सवाल है, जो बी है इसने परचेज करा है ना बच्चे, तो ये क्या एंट्री डालेगा? एक बार बताइए, डेबिट क्या करूं? परचेज कितने से डेबिट करूं? 10,000. Then you have input CGST, input SGST and to cash. ना मान लो मैंने उधारी पे ले लिया होता तो तू ए कर देता ना बस में. ठीक है, तो वैसे अगर तुम्हें बोलूं ना इतना लंबा एग्जाम्पल यहीं पे ही, अगर ये उधारी पर होता तो ये ए कर देता, और अगर यहां पर इसने जो बेचा था ये किसको डेटर बना देता? बी को. समझ आ रहा है आपको? और अगर मैंने इतनी बात कर ली तो लेट सपोज अगर बी से पैसे जब मिलते तब क्या एंट्री डालता? जिस भी डेट को मिले. बी को मैंने डेटर बना रखा कितने से? 12,000. तो जब बी ने पैसे दिए तब क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू बी 12,000, 12,000 जो भी डेट. सर पर ऐसा होता होगा कि मतलब मैंने आपको उधारी पे बेचा, आप मेरी शॉप पर है, आपने बर्गर खाया, आपने पैसे नहीं दिए. आप पैसे कब देंगे? 6 महीने बाद. सरकार 6 महीना वेट करेगी, अगले महीना पेमेंट होगी. एग्जैक्ट. गवर्नमेंट इज नोवेयर कंसर्न. भाई तेरी दुकान से तू कैश में बेच रहा है या उधारी पे बेच रहा है, अगर तूने बेच दिया ना तो अगले महीने पेमेंट कर दियो जीएसटी. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हो सकता है कि ये 20 दिसंबर 26 को पेमेंट करे. इट हैज नो रिलेशन. मेरे को तो अगले महीने 20 को पे करना है. क्लियर है बच्चे पहले यहाँ तक? एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग आप मुझे बताइएगा. परचेज कर दी, और अगर मैं इसको पे करता तो क्या एंट्री होती बच्चे? ए टू कैश कितना? 12,000, 12,000. ऑब्वियसली मैंने तो पेमेंट सरकार को जाके नहीं करनी ना, क्योंकि मैंने तो एक साथ दुकानदार को ही पेमेंट करूँ. यहाँ तक क्लियर है आपको पहले? अब अगर आपको इतना क्लियर है तो नेचर भी बता दो. परचेज का नेचर इनपुट CGST SGST. एग्जैक्टली. बात यहां से आगे बढ़ेगी. काहे बात का एसेट सर? ओ भैया क्या बात कर रहे हो? ये जो बंदा है ये कोई कस्टमर थोड़ा ना है, ये भी तो रिटेलर या होलसेलर है. ये भी तो आगे बेचने के लिए बैठा हुआ है. तो बी ने सी को खरीदा और बी किसको बेचेगा बच्चे? सी को. सर बी कितने में बेच रहे हैं सर? मान लीजिए 20,000. तो ये अभी मैं बी की एंट्री सी डाल रहा हूं. ठीक है, यहाँ नीचे डाल देते. आपने परचेज करा, मैंने परचेज की एंट्री डाल दी. ठीक है, मैं डेट पे फोकस नहीं कर रहा हूं. ठीक है, कब बेचा क्या है. आप मुझे बताइए, अगर बी बेचेगा तो क्या बी भी जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा. कितने का एसी है? 20,000. ये किधर का है? दिल्ली का. अभी मैं इसको भी कहाँ का बना रहा हूँ बच्चा? दिल्ली. एंड लेट मी टेल यू, आई एम सेइंग दिस इज कस्टमर. कस्टमर वो होता है जिसके फाइनली घर पे जाके एसी लग गया. तो एसी 20,000. कौन सा टैक्स लगेगा बच्चे? CGST और SGST. कितना कितना परसेंट? 10-10%. टोटल बिल कितना बन गया?
24,000 कैश सेल मान के चलते, आसान लेके चलते। आप मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूं। कैश कितना डेबिट। हाँ जी, एंट्री डाल देता हूँ एक बार, कैश टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश कितना है दुकान पे? 24,000। सेल कितने की? 2,000 की। सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी, 2,000 स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी। समझ आ रहा है? क्लियर है सब बच्चों को? ध्यान से सुनिएगा बात को। ये जो लायबिलिटी है, यू विल पे टू द गवर्नमेंट और यू विल नॉट पे टू द गवर्नमेंट। पे। दरअसल लायबिलिटी आपने सामने वाले से कलेक्ट करा, तो जब आप पे करोगे तो आउटपुट CGST खत्म हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू विल पे तो लायबिलिटी खत्म। फिर कौन सा पे करोगे? SGST, तो लायबिलिटी खत्म। टू बैंक कितना? 4,000 या कुछ और? भाई साहब ऐसा है, ये बंदा बोलेगा कि यार जब मैंने परचेज करा था, मिस्टर बी की बात कर रहा हूं है ना, तो जब मैंने परचेज करा था तो मैंने तो टैक्सेस पे करे थे। कितने टैक्स पे करे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले जो हजार हजार है। सर ये किसको पे करे थे आपने? ए को। तो आप मुझे बताइए, अगर आप मिस्टर बी हैं, क्या आपने ये पे करे हैं या नहीं करे? करें। तो क्या आप इसकी रिकवरी चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते, बिकॉज बिजनेसमैन ने जो भी टैक्स पे करा होता है ऑन हिज प्रोक्योरमेंट्स, ऑन हिज परचेज, वो गवर्नमेंट वापस कर। कैसे वापस करती है सर? वो कहती है तूने ITC बुक करा तो है? क्यों करा है ये क्यों है एसेट? क्योंकि मैं तेरी लायबिलिटी से भिड़वा दूंगा इसको। दिस इज योर एसेट, राइट? यू विल डू टू इनपुट CGST 1,000 रुपए। तुम्हारी लायबिलिटी कितने की? 4,000। तुम बोलोगे पर मेरे पास ऑलरेडी कितने का एसेट पड़ा हुआ है? 2,000। तो वो कह रहा है कि लायबिलिटी को हमने एसेट से भिड़वा दिया, जो बच गया वो ले लो हमसे, 2,000। लेकिन इसका मतलब सोच के देखिए, अगर मैं शॉप पे खड़ा हूं, मैंने आपसे तो 4,000 पकड़े थे, यू आर द कस्टमर। मैंने आपसे कितने कलेक्ट करे? 4,000। बट हाउ मच आई एम पेइंग टू द गवर्नमेंट? 2,000। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2,000 दे चुका हूं। क्योंकि मैंने सरकार को बोला भाई कस्टमर से लिए 4,000, उसने कहा दे। फिर मैंने कहा पर जब मैंने परचेज करी थी तो मैंने भी तो टैक्स दिया था, तो उसको माइनस करवाओ। क्योंकि मैं सरकार को ये बोलूं ये लो पकड़ो 4, फिर बोलूं मेरी प्रोक्योरमेंट वाला मुझे वापस करो, तो वो क्या कहती है, हमारी लायबिलिटी में से ही कम कर दे और जो बच गया पे कर। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पर? आपको धीरे धीरे एक चीज और भी समझ आनी चाहिए। कौन कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? अभी के लिए जिंदगी आसान है, दिल्ली की सरकार ही है, क्योंकि गुड्स दिल्ली में है। अगर तुम सोच के देखोगे, इनवॉइस नंबर 1, I1 इज इनवॉइस नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रुपया पहुंचा? सबसे पहले कौन गया होगा? ए गया होगा ना सेंटर, और उसके पास कितना रुपया दिया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा 1,000, स्टेट गवर्नमेंट को दिया। एक इनवॉइस बना, ऐसे पैसा आ रहा। फिर इनवॉइस नंबर 2 बना। इस इनवॉइस की वजह से सेंटर के पास कितना पैसा आया? सेंटर के पास कितना? सारा का सारा सेंटर के पास हो। सुनिए जरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड लायबिलिटी कितने की? कितने का ITC एडजस्ट कर रहा हूं? 1,000। तो सेंटर का अकाउंट अलग होता है
ये जो बैंक अभी आपको एक दिख रहा है, पर जब आप एक्चुअल में लाइफ में पेमेंट करते हो तो उनका बैंक अकाउंट अलग होता है। सेंट्रल और स्टेट का झगड़ा होता है, एक साथ 2,000 नहीं जा रहे सेंटर को। सेंटर को बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे टुवर्ड्स हमारी कितने की लाइबिलिटी, 2,000। पर कितने का आईटीसी पड़ा है हमारे पास, 1,000, तो 1,000 देंगे तुम। स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे टुवर्ड्स कितनी लाइबिलिटी, 2,000। कितने का आईटीसी पड़ा हुआ है, 1,000, 1,000 देंगे तुम। यानी कि 1,000, और इसका मतलब सेंटर के पास कितना है, स्टेट के पास 2,000। इस टाइम पर एसी कहाँ लगा हुआ है, कस्टमर के घर पे। कस्टमर से पूछा कितना जीएसटी दिए हो, कस्टमर की जेब से टोटल कितना जीएसटी गया है, भाई सरकार पे 2,000 सेंटर, 2,000 स्टेट। दुकानदारों की वजह से थोड़ा सरकार का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि दुकानदार जब टैक्स देता है, बिकॉज ऑन हिज प्रोक्योरमेंट दे पे द टैक्सेस बट दे टेक द क्रेडिट। सो इवेंचुअली गवर्नमेंट को फायदा कब होता है, गवर्नमेंट को फायदा तब होता है जब आप मार्केट में जाके एसी खरीदते हो और अपने घर पे ला। क्यों, क्योंकि ये जो मिस्टर सी है जिसने टैक्स पे करा है, क्या इसको आईटीसी मिलेगा, आंसर इज नो। आईटीसी, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या आपने प्रोक्योरमेंट पे, वो तो तब होता है जब आप बिजनेस का होलसेलर रिटेलर्स। आप समझो मैंने एसी बनाया, भाई ऐसे तेरे को भेजा आपने इसको सब बिजनेस कर रहे, 10-10 रुपए अपना एसी में बढ़ाते जा रहे, तो क्या सरकार को कोई फायदा मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा। फायदा कब मिलेगा, जब वो एसी घर पे इंस्टॉल हो जाएगा ना, क्योंकि इस बंदे को, मिस्टर सी को, इसने जो भी जीएसटी पे करा वो वापस नहीं। आपने बर्गर खा लिया, आपको वापस मिल रहा है क्या जीएसटी, नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अगर जो मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स ने जब वो बंस खरीदे होंगे, पोटेटोज खरीदे होंगे, उसने भी प्रोक्योर करा है, उसने भी जीएसटी पे करा होगा, क्या उसको वापस मिल जाए, मिल जाए, कस्टमर को नहीं मिल। बताइए, क्लियर है बच्चे पहले, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक बार इसको नोट करना चाहिए बच्चे, नोट कर लीजिए प्लीज। स्टार्ट आप कैसे करोगे, ए टू बी टू सी हुई करके। ट्रांजैक्शंस की सीरीज बता दीजिए कैसे रिकॉर्ड, जब ए ने बी को बेचा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे ये ए की बुक्स है ना, अच्छा मतलब रिकॉर्ड कैसे करेगा, जैसे यार ये तो ए की बुक्स है, जैसे ये सेल की एंट्री डली, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइबिलिटी हमने पे कर दिया, और ये वाली तो ये हो गई कि उधारी पर है तो वो है, ठीक है।
तो पहले आप ए टू बी बना लो, अगर ये पूरा चेन नहीं बन रहा, ए ने बी को बेचा, ए की एंट्रीज डाल दो और बी की आप परचेज वाली डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप बी टू सी अलग बना दो और जिसमें बी की सेल अलग से दिखा दो और वैसे दिखा दो, ठीक है। दो दो ब्लॉक्स ऐसा बना लो, ए टू बी एंड देन बी टू सी। अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर करते हैं ये लॉजिकली दैट यू हैव टू पे ईएसपी ऑन, ये इसलिए नहीं है बिकॉज़ दिस इज 22nd। अगर आप 31 जुलाई को भी बेचोगे तो भी आपको 20 अगस्त को ही ड्यू डेट से 20 ऑफ ईच मंथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट, चलिए बच्चे नोट ठीक है, पीछे कर लिया, नोट कर लिया। ऑनलाइन में भी कर रहे हैं बच्चे नोट,
सृष्टि जी, श्रेया जी, मोटरोला मोटो G45 5G। बेटे नाम से आ जाओ बेटे, कौन है बच्चे? हाँ जी, नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया, चलो कर लिया। ये जी, एक आईजीएसटी भी तो होता है ना? आईजीएसटी कब लगता है? जब स्टेट्स डिफरेंट होती है। ठीक है, तुम लोग टेक्निकल पढ़ोगे जब इंटरमीडिएट में आओगे तो, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी कुछ होता है वो है। अभी के लिए सिंपल, यार एक ट्रेड डिस्काउंट की भी बात करनी चाहिए यार। कैश डिस्काउंट एक छोटा सा और ना बनाऊंगा। कर लिया नोट बच्चों ने वैसे? कर ले भाई थोड़ा सा। ठीक है, इसी में लास्ट वाले पे हो ना? ठीक है ना, चल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहा हूँ कोई एक अच्छा सा। ए ने बी को सेल करी कोई चीज 1000 की। मुझे एक बात बताओ, जैसे जब हम मार्केट में गए तो ये ना उस प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस समझते हो? एमआरपी जो लिखा हुआ है, जैसे हमने देखा कभी टीवी खरीदने जाओ, मोबाइल खरीदने जाओ तो वो मोबाइल भी लगा होगा डिस्प्ले में और उसके नीचे प्राइस दिया होगा। ऐसा होता है, देखा आपने? ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? लिस्ट प्राइस। तो आप क्या करते हो, उस लिस्ट प्राइस पे ले लेते हो, या आप बोलते हो अरे हमें थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, डिस्काउंट दो। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट आप चाहते हैं? 15-20%। जैसे मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, एक सामान रखा था। ठीक है, मान लो ये कोई स्टैंड है। ठीक है, और इसका लिस्ट प्राइस क्या था बच्चे? 1000 रुपये। ठीक है, आप आए इस पे डिस्काउंट कितना? मैंने कहा इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं। तो आप कितना परसेंट कहेंगे? मैंने कहा 1000 रुपये ही है। आपने कहा नहीं सर डिस्काउंट दो। मैंने कहा आप बताओ कितना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, कितना? ऐसी जनरली मार्केट में 50% सीधा, 10%। ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं 10 नहीं, 5%। पर तुमने फिर फाइनली बोला कि 10%। चलो आप जैसे ऑब्वियसली कस्टमर ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जो आ जाएंगे सीधा 50% ही बोलेंगे। तो मैंने बोला चलो 50 नहीं, चाहे कस्टमर जाए ना, मैंने कहा सर 20% मैक्सिमम है सर। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको जो डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया? तो मैंने लिखा देखो सर मैंने आपको एसी बेचना था 1000 का, क्योंकि हमारा लिस्ट प्राइस तो ये है, पर आपने बहुत इंसिस्ट करा डिस्काउंट का। तो इस चीज को ना बच्चे ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। तो आप तो 50 की डिमांड कर रहे थे, पर 200 रुपए का हमारा फाइनल वो है। क्या आप मान जाएंगे? नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, घर जाओ, हमने थोड़ा ना बोला था मैं शॉप करा। मान जाओगे? ठीक है, तो कितने का प्राइस हो गया? 800 का। मैंने कहा रुको सर अब जीएसटी तो लगेगा ही, या जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा। तो जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए 10-10%। तो कितना हो गया बच्चे? 80-80, टोटल कितना बैठ गया बिल? 960। तो मतलब डिस्काउंट की तो अलग बात जो थी कि वो चीज रिकॉर्ड कर ली गई। ठीक है, इनवॉइस पे ही, कि उसी टाइम जब भी आप जाते हो तो इनवॉइस बनाने का एक सिस्टम हो, कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये 1000 पे लिखा हुआ है, तो सोच के लिखा हुआ। डिस्काउंट चाहिए वो बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन क्या वो इनवॉइस पे भी रिकॉर्ड हो जाता है? हो जाता है। तो क्या आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इसकी एंट्री क्या डालेगा मिस्टर ए? कैश कितना आ जाए? आपने सेल करी है, राइट? कैश कितना आ जाए? टू सेल्स कितने रुपए? वेरी गुड। टू
आउटपुट CGST 80 टू आउटपुट SGST 80. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री. ये एंट्री बिल्कुल सही है. ट्रेड डिस्काउंट पर रिकॉर्ड नहीं करा जाता. इनवॉइस पे रिकॉर्ड करा जाता है पर उसकी कोई एंट्री वेंट्री ना होती. मान ले तूने 1000 रुपए की चीज तू 500 पे ले गया होगा, ठीक है, तो मैंने उसको सेल क्या दिखाऊंगा, 500 का ही दिखाऊंगा. डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं दिखाया. मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूं और आपके लिए नोट लिख भी देता हूं. ट्रेड डिस्काउंट is not to be shown in journal entry. और आप सिंपल बात अगर बोलूं तो it is not to be recorded. ओके ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो. आपने बस एक चीज बोली थी, ए ने बी को भेजा था, बी बोल रहा है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब. तो मैंने क्या करा, मैंने कहा सामान तो बेचना है भाई. बी को कितने का भेज दिया बच्चे, 960. बी को डेटर बना दिया. पहले यहाँ तक क्लियर. अभी बात आगे जाएगी, ध्यान से सुनिएगा. बट एट द सेम टाइम आप बी की एंट्री भी बता सकते हैं. बी ने क्या करा, कितने रुपए का. आप अच्छी बातें देखा करो, जितने की सेल उतने का बैलेंस. बड़ा बैलेंस चल रहा होगा. फिर इनपुट CGST 80, इनपुट SGST 80 टू मिस्टर 900. जितने से वो भाई मुझे डेटर बना रहा है उतने से ही मैं उसको क्रेडिटर बना रहा हूं. क्या ट्रेड डिस्काउंट आया कहीं भी, कहीं. ट्रेड डिस्काउंट कहाँ नजर आता है, इनवॉइस पे. एंड इनवॉइस इज नॉट जर्नलिंग. जर्नलिंग में ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते. पहली यहाँ तक क्लियर. आगे सुनिए बात. जिंदगी में ए को पता है भाई उधारी पे बेच दिया, रिस्क तो है भाई, भाग गया. तो ए ने बोला कि अगर आप मुझे इसी मंथ में पेमेंट कर देंगे ना, जुलाई में, आप मेरी दुकान पर आए जुलाई में, तो मैं आपके 100 रुपए माफ कर दूं. यानी कि ये सारा काम तो हो चुका. ये काम कब हुआ, 22 जुलाई. 22 जुलाई. वैसे तो क्रेडिट पीरियड कितने का था, 1 मंथ. पर मैंने बोला अगर तुमने जुलाई जुलाई में कर दिया ना, 100 रुपए कम कर दो. तो आप मुझे बताइए, क्या 100 रुपए कम होना एक बढ़िया इंसेंटिव है या नहीं है. 960 में से 100 रुपए कम. तो तुम आ गए दुकान पे, कौन सी तारीख को आ गए, 31 जुलाई. कितने रुपए लेकर आओगे घर से. एग्जैक्टली, बिकॉज आपके दिमाग में है कि तुमने पेमेंट कितनी करनी है, 960. तो बैंक में मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2. चलो बैंक बढ़ गया. अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तो क्या जीएसटी की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी कुछ, कि अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैंने अपने तो 100 रुपए कम करे करे, सरकार के भी कम करने की पावर नहीं. अब नहीं हो सकता, कैश डिस्काउंट पे नहीं होता. हालांकि जिंदगी में कभी ना कभी होता है, वो बड़े होके सीखोगे आप इंटर में. पर आप अपने घर से निकले, आपने 860 दिए. अब मैं क्या बोलूं आगे. 2 मिस्टर बी को खत्म कर दूं. अब इसके बाद थोड़ा ना पैसे लूंगा, बैलेंस तो 960 चल रहा है. डेबिट क्या करूं, डिस्काउंट की जगह आप बोलिएगा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा जाता है. कैश डिस्काउंट इनवॉइस पे नहीं दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस पे दिखता है ना. अगर आपको इतना ही समझ आ रहा है तो इसकी पेमेंट भी बता दो. मिस्टर ए का बैलेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. कैश कितने का दिया जाएगा, और बाकी
कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव, नाम कुछ भी हो, मुद्दे की बात ये इनकम दिखाई जा रही है, क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है 100 रुपए का, आप उसको इनकम दिखा रहे हो, मेरे नुकसान है, क्लियर है बच्चे? एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट का और आउटपुट और ये भी तुम्हें समझ आ गया थोड़ा सा। बस एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, आपके हिसाब से मिस्टर बी कंज्यूमर है या बिजनेसमैन? कैसे बता रहा था? एग्जैक्टली। अगर भाई ये बिजनेसमैन ना होता, कस्टमर होता ना, तो ये इनपुट इनपुट होना कर रहा होता। और फिर इसके लिए पता है एसी कितने का पड़ जाता? 960। ये सीधा सीधा डेबिट क्या करता? परचेज डेबिट 960, क्योंकि जब मुझे वो चीज वापस ही नहीं मिली तो मैं एसेट का बात करेगा। और दूसरी बात तो ये वो एंट्री डालता है क्यों सर, ये भी बात, कस्टमर क्यों एंट्री डाल रहा है, बताइए? क्लियर है बच्चे? ओके। लिख लिए बच्चे? ठीक है, आईजीएसटी की भी आना चाहिए। अगला एग्जांपल बनाएंगे बच्चे, नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं। थोड़ा ऊपर कर दो इसको यहाँ तक के लिए, है ना? फिर अगला एक बार नोट करना, अब तो समझ आ जाएगा तो आपको जैसा हो। ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट, सप्लायर दिल्ली का एंड रेसिपिएंट किधर का बच्चे? यूपी। नाउ दिस इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। हाँ जी। और अगर इंटरस्टेट होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो सर 10,000 का, और अभी रेट हमारा जैसे ना 10-10% चल रहा था ना, तो आईजीएसटी ना डबल होता है बच्चे, जो भी हो रही, समझ रहे हो? जैसे हम लोग सीजीएसटी कितना रेट लगा रहे थे, एसजीएसटी कितना, तो जो आईजीएसटी होता है उसका डबल होता है। ठीक है, आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बहुत ही सिंपल सा एक बिल बनाते हैं। सर कितने रुपए का बेचे एसी सर?
10,000 का, लो ट्रेड डिस्काउंट भी घुसा देता हूँ। 10% का ट्रेड डिस्काउंट में कितना कम हो जाएगा? 1,000। कितने का रह गया बच्चे? 9,000। अब टैक्स कौन सा लगाऊं? आईजीएसटी। किस रेट पे? ना, आई मीन टू से द रेट ऑफ आईजीएसटी इज 20%। 20% कितना हो जाएगा? 1,800। 10,000। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखते हैं आप क्या एंट्री डालोगे। है दोस्त? 10,000 नहीं, 9,000 प्लस 18,000 है ना? हाँ, माइनस भी करते तो 7,200। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सर ये ए जो है, ये क्या एंट्री डालेगा सर? उधारी वाली बना लेते बच्चे। बी को डेटर कितने से बनाऊंगा? 10,800। सेल्स कितने का जी? 9,000। टू आउटपुट आईजीएसटी हाउ मच? 18। और ये जो भैया मिस्टर बी है भैया, यो क्या करेगा भाई? परचेज कितने का दिखाएगा? 9,000। इनपुट आईजीएसटी 1,800 टू मिस्टर ए 10,800। ओके। तेरे बच्चे, एंड इफ ही मेक्स अ पेमेंट, लाइक मिस्टर बी मेक्स अ पेमेंट, वो भी डाल दीजिए। कितने एंट्री डालेगा? मिस्टर ए की एंट्री डालेगा, कैश टू मिस्टर बी। और इसके नीचे भी डाल देना भाई, मिस्टर ए टू कैश। और अगर आपको बस डाल दो एक बार, अगर इधर तक डन है, तो और हाईएस्ट बात जो अपने को जीएसटी समझनी है वो फिर क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। देखो बेटे, आप कल को अगर कोई भी शॉप खोलते हो तो समझ के देखो कि आप शॉप क्यों खोल रहे हो। कहने से टू मेक सेल्स, फर्स्ट थिंग, बेचना चाहते हैं आप सामान को। कोई भी शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, ठीक है, जूस कॉर्नर हो, मॉल में शोरूम्स खुले हुए, दे वांट टू मेक सेल्स। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, कोई भी कस्टमर ऐसा, सपोज करो मेरी एसी की दुकान है और अगर मुझे केरला से किसी का कॉल आ रहा है, कह रहा है मुझे 500 एसी खरीदने हैं, तो मैं क्या मना कर दूंगा? नहीं नहीं, इधर आओ तब वो, या मेरे दिमाग में चलेगा भाई 500 एसी का ऑर्डर। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक दुकानदार जो होता है वो अपनी स्टेट में भी बेच रहा होता है और बाहर भी बेच रहा होता है। ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा? यानी कि जब पूरे महीने में बेचता हूं तो कौन सी लाइबिलिटी आती होगी? क्या सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी आती होगी? आउटपुट भी लिख देता हूं, या आईजीएसटी की लाइबिलिटी भी आती? बिकॉज अ शॉपकीपर मेक्स इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट। और आपने एंट्री सीख ली है, अगर मैं इंटर करूंगा तो मेरे को कौन से टैक्स को पे करना पड़ता है? आईजीएसटी। और अगर इंटर है तो सीजीएसटी। आपको क्या लग रहा है मैकडॉनल्ड्स वाला ये स्टेटमेंट नहीं बनाता? 100% बनाता। आप भी बनाएंगे कल को बड़े होके। तो और मैं मंथ की बात कर लेता हूं, अभी कौन सा मंथ है बच्चे? जुलाई। चलो जो खत्म हुआ मैं उसकी बात कर लेता हूं, जून। क्या मैकडॉनल्ड्स को नहीं पता उसने कितने बर्गर्स बेचे? क्या लग रहा है उसको पता है? उसको एक एक इनवॉइस का डिटेल रिकॉर्ड हो गया, पंच हो गया, और उसने जो बेचा उसको सब पता है। और क्या उस पे कितने की उसने आउटपुट लायबिलिटी बनाई है उसको नहीं पता? उसको सब पता है। यानी कि पूरे जून के महीने में
उसने जो भी अपनी दुकान से बेचा है उस पे जो भी जीएसटी की लायबिलिटी उसको पता है। लेट सपोज कि उसकी लायबिलिटी कितने की आ गई है, 8,000। कौन से महीने की? जून में बेचे हुए बर्गर्स पर। और एसजीएसटी भी कितनी आ गई है, 8,000। ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब ये मत सोचिए बराबर रहेगी। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैकडोनल्ड्स ने आउटसाइड दिल्ली बेचा हो, 5 लाख बर्गर ट्रेन को सप्लाई करे मैंने, नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप जो बायर हो, आप रिटेल बायर हो, देर आर इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आप ट्रेन में बैठते हो, उधर मदर डेयरी की आइसक्रीम आती है लास्ट में, सोचो मदर डेयरी कितनी सेल करता होगा रेलवे से। आपको दिख रहा है कि अरे मदर डेयरी की तो ये जो लगी होती है, रेडियां लगी होती है, कहाँ सेल कर पाता है भाई साहब? मदर डेयरी के कॉन्ट्रैक्ट्स है, बैंक्वेट्स के अंदर कंटेनर सप्लाई चल रहा है, ट्रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाए ना उसके अंदर का, तो सारी जिंदगी बन जाती है। तो आप ये समझिए, क्या मैकडोनल्ड्स इंटर स्टेट नहीं बेचता होगा? बिल्कुल बेचता है। तो मान के चल लीजिए कि सर उस हिसाब से लायबिलिटी कितने रुपए की है, 15। एंड कुड बी एनी अमाउंट, ज्यादा कम का कोई लॉजिक नहीं चल रहा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, विल यू पे दीज और यू वांट टू रिड्यूस दीज लायबिलिटीज? कैसे? बिकॉज आपके पास आईटीसी हो, ये बेचने पे लायबिलिटी, पर मैंने जब खरीदा था, चीजें खरीदी, तो मेरे पास इनपुट भी तो होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक, आपको पता है ये बहुत बड़ा गहरा समुंदर है ये, हम बस जरा सा मैं आपको आइडिया देके जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले कौन से इनपुट को यूज करते हो? सीक्वेंस है, ये लॉ है। आप सेक्शन 49 ऑफ जीएसटी पढ़ रहे हो आप। सबसे पहले आप इनपुट आईजीएसटी को यूज करते हैं। एंड लेट सपोज आपके पास इनपुट 7,000, यानी कि जो तुमने प्रोक्योर करे उस हिसाब से तुम्हारे पास इनपुट कितने का पड़ा हुआ है, 7,000। अब सवाल ये है कि ये कौन सी लायबिलिटी को खत्म करे? आईजीएसटी। यानी कि आईजीएसटी पहले किसकी मदद कर रहा है? आईजीएसटी। सर क्या उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी की? वैसे तो बचा नहीं, पर अगर होता क्या मदद कर लेता? कर लेता। आईजीएसटी सबका दोस्त है। यानी कि सपोज करो अगर 17,000 होता तो पहले आईजीएसटी मदद तो करेगा आईजीएसटी की ही। मैं सीक्वेंस लिख दूं इधर, देखो ये जो मैं नंबर डाल रहा हूं ना, ये लॉ के हिसाब से लॉजिक से नंबर दे रहा हूं मैं। नंबर 1 दिया, पहले यही यूज होगा। और किधर को यूज होगा पहले? टू सेट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद बी और सी इन एनी सीक्वेंस। सीजीएसटी पे जाना, सीजीएसटी को कम कर ले, एसजीएसटी को, एसजीएसटी को कम। मतलब अगर तेरे पास 17,000 है तो 15 पे नीचे आएगा पहले, ये लॉ है। कितने बच गए? आपको उस 2 को जो करना कर, आपको 1,000 करना है, 1,200 800 करना है, सारा 2,000 एसजीएसटी, सारा 2,000 जो करना है उस पर फ्री। ये पॉइंट क्लियर है पहले? जब ये हो जाएगा तो सर उस किसका आईटीसी यूज करा जाएगा? सीजीएस। शॉर्ट में ये बोल रहा हूं दैट आई एम यूटिलाइजिंग द आईटीसी। मैं लायबिलिटी के साथ भिड़वाई तो रहा हूं। अब सीजीएसटी पहले किसकी मदद करेगा? सीजीएसटी पहले मदद करता है बच्चे, सीजीएसटी। उसके बाद क्या सीजीएसटी एसजीएसटी की मदद करता है? नहीं करता। ये दोनों के बीच में झगड़ा। अगर आपके पास कोई आईटीसी है, क्या तुम एसजीएसटी की लायबिलिटी को कम करोगे? नहीं, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी का झगड़ा है, और आईजीएसटी क्या है जी? सबका दोस्त है। अगला किसको यूज करेंगे? एसजीएसटी पहले किसकी मदद करेगा? उसके बाद क्या सीजीएसटी मदद करेगा? दिस इज द सीक्वेंस। ये भी आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं एक अमाउंट लिख देता हूं, चलिए ठीक है, आप अमाउंट मत लिखना, आपको ये एबीसी सही से लिखना होगा, बट आपको समझाने के लिए
लेट सपोज 17,000 है, तो पहले तो 15 यहां से, अब जहां मर्जी से कर सकते हो, मान लो मैंने 1,000 कर दिया, ठीक है जी, जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। फिर है जी 10,000। ओहो, तो 10,000 पहले किसके पास जाएगा, कितने तक, 8 में से एक तो कम हो चुका है, 7, कितना बच गया, 3, कहीं जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्यों, आईजीएसटी खत्म हो गया ना, आईजीएसटी की लायबिलिटी को और क्या खत्म करोगे, तो ये 3,000 का क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले महीने यूज हो जाए, चिंता करने की बात नहीं। इस पे कितना पड़ा हुआ है, 2,000, पहले किसके पास जाएगा, आईजीएसटी में जाने की जरूरत नहीं, सीजीएसटी के वहां मैं जाऊंगा नहीं। तो इस तरीके से आपका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। और अगर आपको इतनी समझ आ रही है तो आपका दिमाग इतना डेवलप होना चाहिए। आप मुझे बताओ, लॉजिकली मैं 1,000 करूं, या मैं पहले एसजीएसटी को माइनस करवा देता। एग्जैक्टली क्योंकि भाई समझ आना चाहिए, इस लेवल पे पेपर नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, इवेंचुअली आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, ये तो नील है, ये भी क्या है, नील, और ये कितना है, 5,000। आपकी पॉकेट से कितने रुपए जा रहे हैं, 5,000 जा रहे हैं ना बच्चे, 5,000। हाँ जी, आप में से कोई इससे बेटर कॉम्बिनेशन बना सकता है तो आप फ्री है, बिल्कुल बनने के अलाउड है। आप मुझे बताइए, अगर मेरे और इसके बाद मेरे पास आईटीसी कौन कौन सा बचा हुआ है, और एसजीएसटी कितना, आई थिंक 6,000, नहीं था ही 2,000, सॉरी था ही 2,000, तो कुछ भी नहीं बचा। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये आईजीएसटी को इसको ना देके सारा का सारा इसको दे देता, तो सीजीएसटी तो वैसे भी मेरे पास बचा ही हुआ था, तो मैं यूज करा देता और बेटर नहीं हो जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ी हाई लेवल बात है, अभी के लिए मुझे इसको अप्लाई भी नहीं करना। आपको क्या अप्लाई करना है, तो मैं जितना बोलना था मैंने बोल दिया, मेरे को कोई वैल्यू से जस्टिफाई नहीं करना। आपको ये समझ आना चाहिए कि पहले कौन सा यूज हो रहा है और उसके बाद कौन सा। बताइए, क्लियर है बच्चे, ये टेबल बना लीजिए आप, ये टेबल अप्लाई होने वाला है। कुछ कहते हैं, यूटिलाइजेशन रूल्स कहते हैं, लिख सकते हैं हेडिंग, यूटिलाइजेशन रूल्स। लिख लिया बच्चे, आइए इसी बेसिस पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चे।
देखिए छोटा सा क्वेश्चन है फिर जीएसटी का और फिर हमारा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए छोटा सा क्वेश्चन होता है ये आ जाओ। आ गया है। आई इलस्ट्रेशन में 9 देखना बच्चा। ठीक है छोटा सा क्वेश्चन है स्पीड में करेंगे। श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। हमेशा फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस गिवन ही होगा भाई। ठीक है और आपको ट्रायल दे रखा है तो एक बार मुझे एनर्जी से बताइएगा कौन सी चीज कहाँ जाएगी। कैपिटल किधर जाएगा। परचेज सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट ट्रेड पेबल बैंक लोन ओवरड्राफ्ट सैलरी एडवर्टाइजमेंट अदर एक्सपेंस रिटर्न्स जो है ये जो डेबिट दे रखा है कौन सी रिटर्न्स है। सेल्स रिटर्न क्योंकि सेल्स आप क्रेडिट बैलेंस तो सेल्स रिटर्न डेबिट तो सेल्स रिटर्न कहाँ दिखाते हो आप सेल्स में से माइनस करके। परचेज रिटर्न कितनी दी हुई है 30,000 परचेज में माइनस हो जाएगी। फर्नीचर बिल्डिंग कैश इन हैंड इनपुट सीजीएसटी। कहने से अगर हम कोई लॉजिक ना भी लगाए तो मैं नेचर तो बता ही था। इनपुट सीजीएसटी में कौन सी जगह दिखा देता एसेट इनपुट एसजीएसटी ना इनपुट ये तो एसेट एंड आउटपुट आईजीएसटी। और एक एडजस्टमेंट दी हुई है सिर्फ और सिर्फ दैट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन 31st मार्च इज 1 लाख। तो कहाँ कहाँ जाएगा ये ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इनपुट वाला समझाना है। अगर आपने इसको डायरेक्टली एसेट में दोनों को डाल दिया उसको लायबिलिटी तो वो गलत हो जाए। आप मुझे इतना बताइए आपकी लायबिलिटी कितने की। लायबिलिटी 15,000 किस नाम की। सो सीजीएसटी की लायबिलिटी तो है ही नहीं।
सिर्फ लाइबिलिटी कौन सी है? SGST, आई एम सॉरी, IGST की लाइबिलिटी, ये एग्री करते हैं? ITC यूज करते टाइम सबसे पहले कौन सा यूज करना होता है? IGST, बट डू यू हैव IGST एसेट? ITC है आपके पास? नहीं है। अगला किसके पास जाऊंगा? एग्जैक्टली exactly. तो ये जो CGST है ये किसमें से माइनस हो जाएगा? IGST की लाइबिलिटी। फिर किसके पास जाऊंगा? कितना माइनस करूं? 6000, जो कि लाइबिलिटी की 6000 बची हुई। तो इसका मतलब तुम्हारा आउटपुट IGST क्या हो गया? 0। इनपुट CGST क्या हो गया? 0। इनपुट SGST कितना? आपको बैलेंस शीट में कायदे से सिर्फ SGST आना पड़ेगा। 3000 टेबल रेफर कर। सबसे पहले होता है इनपुट IGST, पर वो था ही नहीं था बच्चे। देखो ना, मैं एक बार आपको रेफरेंस के लिए चलो, क्योंकि यही पॉइंट है, इसके बाद तो आपका सॉल्व हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन में जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं। मेरी लाइबिलिटी कौन सी दी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ 9000। ऐसा ही है ना बच्चे? अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, आपको लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की दी? 9000। इसकी तो दे ही नहीं रखी, आई एम सॉरी, हाँ 15000। ठीक है, आपको कितने की लाइबिलिटी दी हुई थी? 15000। क्या आपको ITC दिया हुआ था इसका? CGST कितना और SGST कितना? तो भाई जब IGST है ही नहीं तो इसने तो किसी की मदद ही नहीं करी। ये जो 9000 है ये किसकी मदद करेगा? IGST की। और आगे तो कहीं कुछ है ही नहीं, और ये भी कितनी मदद करेगा? 6000 की। तो इसका मतलब ये कितना बच जाएगा? 3000, जो कि आप एसेट साइड पे देखो। कही ये साहब समझ आया? पेपर में क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो एक दो अमाउंट और दे दे, ठीक है? तो आपको पैटर्न तो पूरा ही समझ आना चाहिए। कहिए बच्चे, क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन अभी करोगे, घर पे कर लो? घर पे कर लोगे, गुड। आप घर नहीं समझते बेटे, इधर घर ही समझो बेटे इंस्टीट्यूट को। फिर अभी करें या क्या करें? घर पर कर लोगे? इलस्ट्रेशन नंबर लिख लो, बस ये वाला कर लो, फिर अगली क्लास में बैटेड्स और बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो उसमें जो 14% इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करना, यार वो ना लोन डेट भी नहीं दे रखी, देख, तो वो तू कर नहीं पाएगा रिकॉर्ड, या तो डेट दे देता ना वो। एक मिनट रुको भाई, फाइल खोलने दो, एक बार फाइल खोल लेना। ये ट्रायल दिया हुआ है ना बच्चे, लोन टेकन एट ईयर एंड भी लिख दिया, ठीक है? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वो डेट दे देता, ठीक है, जैसे 1 जुलाई लिख दिया, तो आप 9 महीने का 10 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर सकते, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करता और तो लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करता। इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने लिख दिया, ठीक है? तो ये इलस्ट्रेशन नंबर है बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है? ये वाला आप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पैटेड स्टार्ट करेंगे और फिर बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? 1 घंटा पैटेड चलता है, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चैप्टर को खत्म करें, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।